हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ मुनीस हैं जिनका चयन आरआरबी में जेई में अहमदाबाद जोन में हुआ है। सबसे पहले मुनीस को एक्सेलेंट परिवार तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुनीस, आप डिप्लोमा कहाँ से किए हो? मैंने सर अपने होम डिस्ट्रिक्ट एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस से ही डिप्लोमा किया। एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस से किए हो? वेरी गुड। 2020 में 20 में किए हो और वहाँ से ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के बाद आपने कोचिंग एक्सीलेंट से किया है। हाँ, एक्सीलेंट के बारे में कैसे पता चला? एक्सीलेंट में सर हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह हुआ, तो जो सिलेक्टेड बंदे थे कॉलेज वालों ने उनको बुलाया। फाइनल ईयर वालों से लास्ट ईयर हमारे डिप्लोमा उन्होंने मुलाकात कराई, तो 1 to 1 हमने बातचीत की। तो अपने सीनियर से हमने पूछा कि सर आप सिलेक्ट हुए किस तरीके से हुए, तो उन्होंने मुझे बताया कि इलाहाबाद में एक्सीलेंट कोचिंग है, वो 2015 में कोचिंग किए थे, तो कि वो कोचिंग बहुत अच्छी है और सिविल वालों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और तो दिल्ली में हमारे पास पड़ता है, तो लेकिन वो बोले कि दिल्ली जाओ खर्चा ज़्यादा है और मिडिल क्लास वालों के लिए थोड़ा अफोर्ड करना दिल्ली, उसके लिए तुम इलाहाबाद जाओ, बहुत अच्छी है, सफलता ना मिले तो हमसे मिलना बताए, तो इसलिए हम फिर यहीं आए। हमने एक्सीलेंट ज्वाइन किया 2021 में आया। वेरी गुड। कैसा रहा एक्सीलेंट का सफर आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। कोचिंग आते थे, अच्छा था सब। यहाँ हम रुके इलाहाबाद में लगभग 2.5-3 साल समय बिताया, और उस टाइम कुछ समय के लिए बीच बीच में कोरोना आया एक बार, तो कोचिंग हमारी थोड़ी बंद भी हुई, उस टाइम क्लास बंद भी हुई, फिर दोबारा ज्वाइन किए, फिर दोबारा पढ़े, मतलब डिसकंटिन्यूटी हो गई थी बीच में, तो अच्छे से फिर दोबारा रिकवर की। और एक्सीलेंट की सर एक ही बात ये थी कि मतलब कुछ छूट रहा है तो आपको खबर कराएंगे। वो बिल्डिंग मटेरियल हमारा छूट रहा था, तो रवि सर हमको लास्ट में बुलाए कि सीटें आओ पढ़ो, सबको पढ़े, और उनका ये था क्लास में ही याद करा देते थे सब। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको यहाँ पे? मुझे सर टीचरों से कनेक्ट अच्छा लगा कि जो टीचर आपके दिमाग में, जहन में उन चीज़ों को उतार देते हैं, जिनसे आप वो फील कर पाते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। मैं पढ़ने में एवरेज था, तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरे साथ के कई लोग आए थे कोचिंग करने, वो एवरेज थे, तो उनका कॉन्फिडेंस टूट गया, वो चले गए छोड़ गए। तो मेरा था कि मैं हो जाएगा, तो उन टीचरों से मैं जब कोचिंग आता था तो बिलीव था, सिलेक्शन वाले बच्चे आते थे, उनसे 1-2 बच्चे से उस समय कविता त्रिपाठी जो ड्राइंग रैंक बनती है SSC, तो उनसे भी उनका इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंस उस चीज़ से बढ़ा, एक्सीलेंट से इतना कनेक्ट हो गया। आपके इंटरव्यू देखने में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को ये लगता है कि हम पढ़ने में ठीक नहीं है, बिना मेहनत के तो नहीं होता है। अच्छा, 2020 में कोचिंग की डिप्लोमा कंप्लीट किए, 25 में तो असफल हो गए जेई में, कई असफलताएं भी होंगी, उन असफलताओं में बात करते हैं। कौन कौन से एग्जाम में है जो आप असफल हुए बहुत पास आके सर SSC जेई दिए 2022। SSC जेई 22 प्रीलिम्स मेंस में, मेंस में ठीक है। हाँ, उसमें मेंस में शायद 15-20 नंबर से रह गए थे। ठीक है। थ्योरी परिवार की होती थी, ठीक है। उसके बाद फिर 2023 वाला भी मेंस दिए, उस समय तबीयत थोड़ी कम, मतलब अच्छी नहीं थी, तो फिर भी दिए थे, उस समय भी 10-12 नंबर से रह गए। फिर हमको अपनी गलतियां एनालिसिस किए कि एक्सीलेंट में उस समय प्रैक्टिस बैच चल रहा था SSC जेई का, वो ज्वाइन नहीं किया, तो उसका बड़ा मलाल है, शायद अभी पहले ही ज्वाइन कर लिया तो सिलेक्शन हो गया था। फिर हमारे साथ तो उसी समय प्रसाद चौधरी है, 2023 में SSC CPW ज्वाइन किया, एक्सीलेंट का ही है, तो उससे बात की तो वो बता रहा कि भाई मैंने ये स्टेप किए हैं, इनसे मुझे फायदा हो रहा है। तो फिर मेरा जो 24 वाला भी दिए, SSC प्री हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ, 10 नंबर से। इस बार 16 क्वेश्चन हटा दिए, तो सबको मार्क टू ऑल हुआ था, तो समझ में नहीं आया क्या हुआ, नहीं हुआ इसमें। बार्क वाला भी दिए थे इंटरव्यू, तो हमको उस टाइम पता नहीं था कि एक्सीलेंट में बार्क का इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू हो रहा है। तो मेरी डेट थी 28 फरवरी के आसपास था मेरा 2024 में, तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ मॉक होता है, तो उसकी मुझे कमी हुई थी, मॉक जाना चाहिए था। एक्सीलेंस टीचर से आप गेट टुगेदर जब होते हैं तो उनका आपको फ़ायदा मिलता है। जब मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा था, बॉम्बे में था, भारत में, तो पैनल वाले पूछ रहे थे, तो अब मुझे थोड़ी सी लगी थी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि मैं पहली बार इतनी हाई लेवल पे पैनल देखा, 9-10 कमेटी मेंबर थे, तो उनसे मेरे बात करता तो थोड़ी कॉन्फिडेंस की भी कमी थी, और 1-2 सवाल का जवाब भी पता नहीं मेरी तरफ से मुझे सही लगा था, अभी उनके अनुसार नहीं हुआ वो, तो इसलिए मुझे नहीं हुआ उस बात में। आपने जोन अहमदाबाद क्यों चुना? जोन सर यही रीज़न था चुनने का, क्योंकि हम यहाँ लास्ट ईयर तक इलाहाबाद में रहते थे, तो गाँव गए, फिर वही गाँव वाले पूछते हैं कि नहीं हुआ सिलेक्शन, में ले लो कहीं नौकरी, इलाहाबाद से पढ़ के आ गए वापस, तो ऐसे पूछे, तो हमको फिर ये था कि कहीं भी हो ले लो,
मौका। और ये भी नहीं था कि हम साउथ आउट में जाना नहीं चाहते थे, ऊपर ही अपर इंडिया मिल जाए। फिर हम देखे लास्ट के समय फॉर्म भरे थे रवि, तो उन्होंने एनालिसिस किया कि जो ना तो बहुत लो जाता है ना हाई जाता है, तो एवरेज जोन हम चुने। इसलिए मतलब आपने पिछले साल के मार्क्स को एनालाइज करके मीडियम वाले लेके चला, ठीक है। CB21 में कितने मार्क्स थे आपके? मेरा 100 आउट ऑफ 150, तो बहुत अच्छे मार्क्स है। एक टेक्निकल बच्चा नॉन टेक में उतना अच्छा स्कोर, अभी तो मैं जितने इंटरव्यू लिया सोचा था नंबर तुम्हारे हैं। मेरा नॉन टेक सर अच्छा था। तो आप इसके लिए बहुत, हमारे बच्चों के लिए ये बताइए कि आप इसके लिए क्या किए हो, आप कैसे तैयारी किए हो, इससे बहुत फायदा मिलेगा। आपको पता है टेक्निकल के बच्चों के लिए नॉन टेक थोड़ा वीक पोर्शन होता है। मेरा सर टेक्निकल शशि भूषण सर थे, तो वो ऐसे हैं कि वो आपको संविधान और बायोलॉजी क्लास में ही घटा के भेजते हैं, वो आपको भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, उनके सारे आर्टिकल मुझे याद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉलिटी और मेरा बायोलॉजी वाला जो साइंस वाला पोर्शन था वो बहुत बढ़िया हुआ, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं उसी के बेसिस पे हर बार SSC फ्री। बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरा नॉन टेक में उसमें 60 नंबर आता था, 60-70 नंबर तक, 75 नंबर तक आता था, लेकिन टेक्निकल मेरा थोड़ा वीक था, तो उसमें 60-65-60%। ठीक है, वो टेक्निकल मेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, वो जनरल अवेयरनेस की बात है, लेकिन यहाँ और भी सेगमेंट थे। यहाँ पे जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री है और रीजनिंग है, इसके लिए क्या रहा, मैथ्स के लिए क्या रहा? सर वो प्रैक्टिस करते थे, बस अभी मॉक लगाते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो रीजनिंग था वो तो उसी से कवर हो गया। SSC का सर ने पढ़ाया होगा। जो नॉन टेक वाला पोर्शन था उससे बहुत हेल्प हुई जो प्री निकालने में, तो क्योंकि सीवी था। CBT का कितने नंबर थे? CBT1 में 1 में तो आपके 100 नंबर थे। नहीं, CBT1 तो 100 का ही होता है। हाँ, उसमें कितने मार्क्स थे? 65। अच्छा, CBT2 में आपके 100 है, 150 में। हाँ, और उसमें 60, 100 आउट ऑफ 100। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके साथ क्या सफल हुए हैं, उनके लिए आपका क्या कहना होगा? आप अपने अनुभव से क्या समझते हो, किन बातों में ध्यान दें, कहाँ चूक रहती है हम लोगों में, क्या करना चाहिए? मेरी गलती सर ये हुई, मैं बताया जैसे मैंने 2022 में किया है, तो मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने अपना एनालिसिस किया कि क्यों नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो जो प्रैक्टिस वेस्ट था SSC का एक्सीलेंट वालों में जो हो रहा था, अगर मैं उसे ऑफलाइन जाके, जब मैं इलाहाबाद नहीं रहता था, मैं अगर उसे ऑफलाइन जाके ज्वाइन करता तो शायद मेरा हो गया होता, क्योंकि अगर आप एफर्ट डालते हो तो रिजल्ट मिलता है सर। मुझे उसका ही लगा कि बिना प्रैक्टिस के थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए इतना लंबा समय लग गया। हो सकता है इससे पहले भी हो गया होता। सही है, सही है, सही है। तो ये 19 के आपने अनुभव सुने और जो बहुत ही प्रेरणादायक है, हाथरस पॉलिटेक्निक से किए हुए हैं। और ये तो अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार में सर मेरी माता जी हैं, पिताजी मेरे जॉब करते हैं, कंपाउंडर हैं, और मेरे भाई हैं, वो अभी ट्रेनिंग मैनेजर है। अच्छा, तो दो भाई हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अवनीश, आपको एक्सीलेंट ये कामना करता है कि जो भी भविष्य में आपके सपने हैं वो पूरा हो, आप एक स्वस्थ, एक बेहतर जीवन जिए।